वेलकम टू ईजी फॉर एग्जाम में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण, यानी हम कैसे केमिस्ट्री में नाम लिखने के लिए जानेंगे। अगर जिस तरह से हिंदी में नाम लिखाता है, जिस तरह से इंग्लिश में नाम लिखाता है, जिस तरह से कोई बच्चा कमेंट कर देता है कि मैथ में भी आपका हम नाम लिख देंगे, उसी तरह से आज आप लोग हम बताएंगे कि किसी भी व्यक्ति का नाम केमिस्ट्री में कैसे लिखा जाता है। एक अजनबी चीज़ है। तो नोमेनक्लेचर में हम लोग एक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली होता है जिसको आईपीएसी नेम के नाम से जानते हैं, जिसको आईपेक नाम के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आईपीएसी का फुल फॉर्म हम लोग जानेंगे कि आई से होता है इंटरनेशनल, इंटरनेशनल का हिंदी होता है अंतर्राष्ट्रीय। यू से होता है यूनियन, यूनियन का मतलब होता है सन। प्योर का पी से होता है प्योर, ए से अप्लाइड और सी से होता है केमिस्ट्री। यानी आईपीएसी नाम को लिखने के लिए हमको 3 पॉइंट मुख्य रूप से हमको इसके बारे में पता होना चाहिए, तभी हम आईपीएसी नाम लिख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या होता है? रूट वर्ड को हिंदी में हम लोग बोलते हैं मूल शब्द। क्या बोलते हैं? मूल शब्द बोलते हैं। मूल शब्द क्या होता है? जो इसका परिभाषा कहता है कि जो कार्बन की संख्या बतलाता है, जो कार्बन की संख्या को बतलाता है उसे मूल शब्द कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मूल शब्द कहते हैं। इसे अगर मान लीजिए कि कार्बन की संख्या 1 है, कार्बन की संख्या 1 है, इसका रूट वर्ड जो होगा ये होगा मीथ। इसको हम क्या पढ़ेंगे? मीथ पढ़ेंगे। अगर कार्बन की संख्या 2 हो तो इसको हम पढ़ेंगे 8। कार्बन की संख्या यदि 3 हो तो इसको हम पढ़ेंगे प्रो। अगर कार्बन की संख्या 4 हो तो हो जाएगा ब्यूट। 5 कार्बन यदि हो तो इसको हम पढ़ेंगे पेन। कार्बन की संख्या 6 हो तो इसको हेक्स। कार्बन की संख्या 7 हो तो हेक्स। कार्बन की संख्या 8 हो और कार्बन की संख्या यदि 9 हो तो 9। यदि कार्बन की संख्या 10 है तो इसको हम लोग कहते हैं डेट। ये आगे हम आपको इसके बारे में बताएंगे कि कहाँ पे इसको यूज करना चाहिए। जैसे किसी भी हम तत्व का किसी भी यौगिक का नाम लिखते हैं तो उसको वहाँ पे इसका हम मेन रूप से प्रयोग करेंगे। अब दूसरा पॉइंट है फंक्शन ग्रुप। फंक्शन ग्रुप का हिंदी होता है क्रियाशील मूलक। यानी कहता है कि परमाणु या परमाणुओं का समूह, परमाणु या परमाणुओं का समूह जो हमें कार्बनिक यौगिक के बारे में बतलाता है उसे क्रियाशील मूलक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में समझिएगा, मान लीजिए अल्कोहल है। अल्कोहल, तो अल्कोहल को हम कैसे जानेंगे कि अल्कोहल का क्रियाशील मूलक है? तो अल्कोहल है, कैसे जानेंगे कि अल्कोहल है? तो ये क्रियाशील मूलक जो है किसी भी यौगिक का पहचान करवाता है। जैसे अगर मान लीजिए कि किसी यौगिक में OH लगा रहा है, किसी यौगिक में OH लगा रहेगा तो उसको हम क्या कहेंगे? तो अल्कोहल है। तो OH क्या है? ये सिंगल बॉन्ड OH जो होता है वही क्रियाशील मूलक है। अगर किसी में COOH रहे तो कैसे जानेंगे? तो अगर COOH रहेगा इतना सब पकड़ लें क्या है? क्रियाशील मूलक है। किसका है? तो ये एसिड का है। किसका है? एसिड का है, यानी कार्बोनिक एसिड का है। अगर किसी में CO सिंगल बॉन्ड दोनों तरह रहे तो इसको हम कहेंगे कीटोन है। इस तरह से कि हम इसे क्या बोलते हैं? क्रियाशील मूलक बोलते हैं। सामान्य सूत्र क्या होता है? शॉर्ट में, शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं? एफजी बोलते हैं। एफजी शॉर्ट में क्या बोलते हैं? इसको एफजी बोलते हैं। उसी तरह से जनरल फार्मूला हिंदी में सामान्य सूत्र होता है। अगर किसी भी, जैसे आप किसी को अल्कोहल का बोलने के, अल्कोहल का समान सूत्र क्या होता है? तो अल्कोहल का जो समान सूत्र होता है उसमें R लगा रहेगा, ROH, R सिंगल बॉन्ड OH, या R का जो मान होता है CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड OH, ये इसका समान सूत्र होगा। अगर एसिड का पूछ ले, कार्बोनिक एसिड का, तो यहाँ पे क्या रहता है? R सिंगल बॉन्ड COOH। इसी को यहाँ पे पूछेगा तो CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड, इसको बॉन्ड को COOH कई रूप में लिख सकते हैं। इसको ऐसे C डबल बॉन्ड को
लिखो ऐसे भी लिखेगा। थोड़ा सा इसको बच्चों को भूख लगने के लिए क्या कर देगा, ऐसे भी लिख सकता है, इससे कोई काम नहीं है। तो आज हम ये नहीं पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि हाइड्रोकार्बन के बारे में जानेंगे, वहाँ से नोमेनक्लेचर को स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।